आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। तो आज हम बात करेंगे महाभारत के विषय में पुत्रों सहित कुंती का हस्तिनापुर आना। जब पांडु की मृत्यु हो गई थी और मैत्री सती हो गई थी, तो उसके बाद पुत्रों सहित कुंती हस्तिनापुर आ गई थी। महाराज पांडु के मरने पर सब तपस्वी एकत्र हुए और यह निश्चय किया कि महाराज पांडु राजधानी छोड़कर तप करने यहाँ हमारी शरण में आए थे और अब वह नहीं रहे। अतएव हमारा यही धर्म है कि हम रानी और उनके पुत्रों को राजधानी पहुंचा दें। रास्ता अत्यंत ही कठिन था, परंतु कुछ पता ही नहीं चला। तमाम ऋषियों सहित एक मंडली चली आ रही थी। राजधानी के द्वार पर आकर ऋषियों ने कहलाया कि ऋषि लोग शस्त्र संग्रह पर्वत से आए हैं। राज सभा लगी हुई थी, परंतु आदर सहित बुलवाए। सब लोग वहां भीष्म पितामह, सोमदत्त, राजा धृष्टय, विदुर तथा सत्यवती सहित अंबिका गांधारी थे। महर्षियों ने बताया कि वे लोग राजा पांडु एवं रानी मैत्री का शव भी लाए हैं और सब अब आप लोग इनका क्रियाक्रम करें। पांचों बालकों का परिचय दिया और सभा मंडली से महर्षि लोग अत्यंत ध्यान हो गए। उसी समय वो सब ऋषि वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो यह कथा है। पांडु व मैत्री का क्रियाक्रम किया गया। महात्मा विदुर ने भाषण देकर सबको संबोधित किया। पांडु तथा मैत्री की लाश को लपेटकर इस प्रकार रखने को कहा जैसे कि उसे वायु व सूर्य भी न देख सके। महाराज पांडु के लिए किसी प्रकार का शोक करना ठीक नहीं, क्योंकि वो 5 पुत्रों को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए हैं। महात्मा विदुर भीष्म पितामह के साथ जाकर उत्तम स्थान पर नगर के बाहर राजपुरोहित सहित लोग प्रज्वलित अग्नि लेकर चले। अग्नि में जल रहे घी की सुगंध चारों ओर फैल गई। एक पालकी में राजा पांडु तथा मैत्री की लाश को रखकर हर तरफ से उसे बंद कर अग्नि में प्रवेश कराने को चल रहे थे। भीष्म विदुर 5 पांडवों को लेकर गंगा तट पर एक मनोहर वन में पहुंचे। वहां पर वह पालकी रखी गई। नए वस्त्र पहनाए उनको अग्नि प्रवेश किया गया। अंबिका का रानी अत्यंत विलह होकर अंतर नाद कर विलाप करने लगी। सारे पूर्ववासी अत्यंत दुखी हो गए। तो यही कहानी है कुंती का हस्तिनापुर में आना, पांडु और मैत्री का क्रियाक्रम करना। आने वाली वीडियोस आपको महाभारत में मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। यदि आप महाभारत की PDF चाहते हैं तो हमें 8510040041 पे व्हाट्सएप डालें। आपको PDF फाइल उपलब्ध करा दी जाएगी छोटे से शुल्क के साथ। तो आपको कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।